आज हम 3.4 के क्वेश्चंस देखेंगे। कल हमने इसके टाइप 1 स्टडी कर लिया था। अब मैं टाइप 1 का हम्माद खालिद टाइप 1 का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, रिव्यू कर देता हूँ। इसमें 3.4 में जो टॉपिक है वो है इक्वेशन reducible to quadratic form with the help of suitable supposition। यहाँ इक्वेशंस दी जाएंगी, वो कन्वर्ट होंगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में with the help of supposition। अब सपोजिशन जो है इक्वेशंस को देखते हुए की जाती है। पहले 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें दो टर्म इस तरह से थे जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, ये टाइप 1 थी। इसके बाद फिर दो क्वेश्चन थे 6 एंड 7। 6 एंड 7 में हमारे पास इक्वेशन ऐसी थी जिसमें एक टर्म आप सपोज करते थे वेरिएबल वाली, तो सेकंड आप गेट करते थे स्क्वायरिंग से। यहाँ आप एक्सपोनेंट चेक करते थे। तलहा बिन तारिक हैज जॉइंड अस, एहसन बशीर हैज जॉइंड अस। यहाँ एक्सपोनेंट चेक करते थे कि विच एक्सपोनेंट इज स्मॉलर, तो स्मॉलर को आप सपोज करते थे और जब आप उसको स्क्वायरिंग करते थे तो हायर पावर वाली टर्म आपको मिल जाती थी। ये दो टेक्निक्स हमने कल सीखी थी, ये थोड़ा रिव्यू कर दिया हमने। 5 है, ये 6। देखें वेरिएबल पे पावर 1/2 और 1/4 है, 1/4 स्मॉलर है, इसे x के इक्वल लिया, इस पे स्क्वायरिंग कर दी, 1/2 आ गया, इक्वेशन बना ली, क्वाड्रेटिक बन गई है। ये हमने सॉल्व कर लिया था कल। 5, 6, 7 भी सॉल्व कर लिया था। एक्सपोनेंट 2/m और 1/m में 1/m स्मॉलर है, स्क्वायरिंग किया था तो आपको 2/m मिल गया। अच्छा जी, 7 भी हमने कल सॉल्व कर लिया है। 9 से लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे। We are 19 participants right now. Talha Ahmed has joined us. I have just added him. Umar Siddiqui, yes Umar, I have unmuted you. Turn on your यस mic. सर। सर बुक का क्वेश्चन 1 और 2 के स्लाइड्स लगा दें, स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा, 1 और 2 के बेटा मोस्टली क्वेश्चंस आर सिमिलर, तो कुछ यस क्वेश्चंस। सर, मुझसे हो ही नहीं रही है, मैं अच्छा, कर रहा था ना, इस वजह आप से मैं अभी आइडिया रीड ले करो, लूंगा। अभी रीड करो। मैं 1 बता रहा हूँ, 1 बहुत आसान है। 1 रीड करो, मैं लिख रहा हूँ तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? माइक ऑन रखना, तुमसे बात करूंगा मैं। जी 1 बताइएगा, 1 क्या है? 25x4 देखो 25x4 माइनस 104x⁻2। नेगेटिव है, नेगेटिव 104। यस यस सर। ओके, वी हैव एम अब्दुल्ला राइट नाउ। नेगेटिव 104 x⁻2। एक्स स्क्वायर यस सर। देन +16। प्लस 16। देखो ये पावर 4 है, क्वाड्रेटिक नहीं, हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यहाँ पर आप जो स्मॉलर पावर है उसे आप y के बराबर ले लो, इसे आप किसके बराबर लोगे? y के बराबर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करके, लेकिन क्योंकि हम एक ही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो फॉर्मेट हम एक ही रखेंगे। Ali Zahri has joined us. I have just admitted him. So right here put, थोड़ा सा आप पूछ लेंगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। Put y is equals to x square, ये आपने सपोज कर लिया। जब आप इस पे स्क्वायरिंग करोगे तो आपको हायर पावर मिल जाएगी 4। स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, y स्क्वायर हो जाएगा x4। ठीक है सर, बन जाएगी क्वाड्रेटिक। अब ठीक है, समझ आ थैंक यू गई ना सर। बात आपको? तो बस ये यस सर। चीजें हैं। तो वो जो मैं आपको टाइम देता हूँ ना क्वेश्चन पूछने का, उसमें पूछेंगे तो चीजें कंटिन्यू रहेंगी। समझ आ गई बात? यस सर। वेरी गुड। चले जी 9 सर 2 कंटिन्यू में भी करते हैं। मसला था। किसमें बेटा? सर 2 में 2 बुक रीड का जो 2 कीजिएगा, है, क्या है? y-c। ये मैं अभी स्लाइड शो कर देता हूँ। ये क्लास आपकी मिस हुई थी, आपने मुझसे बताया था। यस सर। यस सर, मैं मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था जी सर जी जी आपको। जी, ये मैं भी आपको शो करता हूँ, ये देख लें। Sayyid Salik has joined us.
ये देख लें, ये वही क्वेश्चन है, इसमें एक टर्म दूसरी की रेसिप्रोकल है। यहाँ c कांस्टेंट है, स्केलर वैल्यू है, y वेरिएबल है। तो एक टर्म आपने सपोज कर लिया x से इक्वल, सेकंड इसकी रेसिप्रोकल है, x प्लस 1/x 34/15 हो गया, एलसीएम ले लिया, ये क्वाड्रेटिक बन गई। स्क्रीनशॉट सर लेना है मसला आपने। सर दूसरी स्लाइड में मसला है सर ये। अच्छा, मैं मूव करता हूँ, ये आ गए हम दूसरी स्लाइड पे। जी उमर, यस सर, ये y और c के साथ क्या करना था ये देखना है बस। हमें y की वैल्यू निकालनी थी, c कैन बी एनी स्केलर वैल्यू 2 3 5 7। तो y की एक वैल्यू आ गई -4 थी, एक वैल्यू आ गई +4 थी, तो इसी को आप सोल्यूशन सेट कहेंगे। ठीक है अगर सर, आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर ले, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यस, ठीक है सर, समझ गया मैं। क्लियर हो गई बात? चलें जी आगे यस मूव सर। करते हैं। चलें जी, जो भी क्यूरी होगी आप मुझे कंसल्ट करेंगे तो वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एक जैसे हैं। 9 10 11 12 इनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यहाँ जो एक्सपोनेंट होगा वो भी एक वेरिएबल होगा। देखें 2 रेज़ टू द पावर x है प्लस 2 रेज़ टू द पावर 6 माइनस x है -20। यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं है, यहाँ पे स्क्वेयरिंग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू सपोज होगी। अब उसके लिए करना क्या है, सुनो। राइट नाउ आई एम टेकिंग द पेन, वी आर 22 राइट नाउ इंक्लूडिंग मी, or we can write this exponent 6 minus x like this: 2 raised to the power 6 multiplied by 2 raised to the power -x, because we know in multiplication when bases same powers are added। तो ये हमने बेस सेम करके 6 एक्सपोनेंट अलग कर लिया है, -2 अलग कर लिया है, ये -20 कॉपी हो गया। इसके बाद ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो इसको आपने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो जो भी एक्सपोनेंट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये नेगेटिव है, ये डिनोमिनेटर में क्या पॉजिटिव हो गया, और 2 रेज़ टू द पावर 6 64 होगा -20। अब्दुल्ला आसिफ हैज जॉइंड अस। अब बेनिफिट देखें, ये 2 रेज़ टू द पावर x वैल्यू है, ये भी 2 रेज़ टू द पावर x है। तो अभी आपने क्या किया, जो क्वेश्चन गिवन था उसे थोड़ा सिंपलीफाई किया, इसे कह दिया आपने 1। अब ये जो 2 रेज़ टू द पावर x है, इसे किसी नेक्स्ट वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेंगे, और आफ्टर सिंपलीफिकेशन ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो आप क्या करने जा रहे हैं, 2 रेज़ टू द पावर x को y के इक्वल सपोज करेंगे। देखते हैं वर्किंग अगली स्लाइड पे किस तरह से। देख लें आप स्टूडेंट, तो हमने 2 रेज़ टू द पावर x को y के इक्वल ले लिया, ठीक है। तो 1/y हो गया 1/2 रेज़ टू द पावर x। अगर आप 1/y ना भी करें, अगर ना भी करें, सिर्फ 2 रेज़ टू द पावर x सपोज कर लें, तब भी जब आप जाएंगे इक्वेशन 1 पे, तो 1, ये इसका मतलब है आप 1 को रेफर कर रहे हैं। 1 implies that 2 रेज़ टू द पावर x किया, y लिख दिया आपने, न्यूमरेटर में 64 है, डिनोमिनेटर में अगेन 2 रेज़ टू द पावर x है, 2 रेज़ टू द पावर x का y लिख दिया -20। तो आपकी सपोजिशन पे 1 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एलसीएम ले लें या y से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही होती है। तो एलसीएम मैं बता रहा हूँ, ये 1 है, ये भी 1 है, एलसीएम y हो जाएगा। तो y इंटू वाई वाई स्क्वेयर, ये 64, ये -20y, ये y 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा। अब ये -20 को मिडिल में लिख दिया y को। ये इक्वेशन जो थी आपकी, ये रिड्यूस हो गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सपोजिशन। इसके बाद सारी वर्किंग वही है, मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे, -20, -16, -4, -20, इनका प्रोडक्ट वही होगा जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का होता है, +64y स्क्वेयर। कॉमन लेंगे फर्स्ट और सेकंड में y, तो ये फर्स्ट टर्म से y
मिलेगा हमें और सेकंड से -16। लास्ट टू टर्म में 4 कॉमन है, फिर y और -16 मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कॉमन सही है गलत है, आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4y, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 64, बिल्कुल सही है। इसके बाद ब्रैकेट कॉमन है, y - 16 y - 16। when we take bracket common, from first we get y and from second we get -4, so ये y -4 को नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया। दोनों ब्रैकेट के प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकंड 0। तो ये y की वैल्यू आ गई 16, y की वैल्यू आ गई 4। y वो वेरिएबल है जो आपने सपोज किया था। क्वेश्चन में वेरिएबल x है, तो y की इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्लाइड क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखें y की पहली वैल्यू 16। स्टूडेंट मैं क्वेश्चन फिनिश कर लूं, फिर आपसे बात करूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा। अभी आप केयरफुली सुने, अपने पॉइंट नोट कर लें, चैट में लिखना चाहें, कोई बात पूछना चाहें लिख दें। तो अभी मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हो आपकी। y की फर्स्ट वैल्यू 16, ये जो आपने सपोज किया था, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x, यहाँ 16 लिख दिया। अब राइट साइड पे 2 रेज़ टू द पावर x हमें x फाइंड करना है, 16 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4। अब क्या होगा देखें, दोनों साइड इक्वल है, इनकी बेस भी इक्वल है, 2 राइट पे भी बेस है लेफ्ट पे भी, तो इनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। x की वैल्यू आ गई 4। ये वर्डिंग देखें क्या की हुई है, व्हेन बेस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। ओके, सही बात है। सेकंड y की वैल्यू 4 है, यहाँ 4 लिख दिया आपने, इसे लिख दिया आपने 2 स्क्वायर। तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, दोनों इक्वल हैं, इनके बेसिस भी इक्वल है, तो इनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। x इज इक्वल टू 2, तो ये 2, 4 जो है सॉल्यूशन सेट है। दिस क्वेश्चन इज डन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट, अभी हैंड रेस करें, मुझसे पूछ लें। यस क्लास, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी राइट नाउ। हामिद सर, रिव्यू का मैसेज तो आपने उस वक्त दे दिया जब मैंने ये स्लाइड भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। हम्माद खालिद, मैं रिव्यू कर देता हूँ। अच्छा जी, वन मोर स्टूडेंट शाहिद रेज्ड हैंड। शाहिद क्या कह रहे हैं? यस शाहिद, आई हैव अनम्यूटेड यू, टर्न ऑन योर माइक। शाहिद, महद बाकर, महद, डू यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन? जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी बेटा, अगला कह रहे हैं आप? अच्छा नहीं, अच्छा एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला, वो हैंड रेज कर रहे थे। जी अब्दुल्ला, रेज योर हैंड अगेन। अच्छा जी, अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद, आई हैव अनम्यूटेड यू, टर्न ऑन योर माइक। जी अब्दुल्ला। सर इससे पहले वाली जो स्लाइड है वो वापस एक्सप्लेन कर दें। चलिए मैं कर देता हूँ, देखें जी। ये क्वेश्चन है बेटा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमें अंदाजा हो गया कि ये इक्वेशन कन्वर्ट होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सपोजिशन। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है। पहले स्टेप में ये जो 6 माइनस एक्स है, इसे हमने ब्रेक किया 2 रेज़ टू द पावर 6 और 2 रेज़ टू द पावर -x में, क्योंकि मैथ का रूल है बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, तो बेस सेम करके हम इसे 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब ये नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गया। अब हमने इसे y सपोज कर लिया, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ लिखेंगे y। अब जब दोनों y हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे आप और क्वाड्रेटिक बना लेंगे। ये थी हमारी पहली स्लाइड, ये हमारी दूसरी स्लाइड,
ये y इज इक्वल टू 2x, तो ये y आ गया और ये y आ गया, जो मैंने अभी पिछले में एक्सप्लेन किया था। अब आप एलसीएम ले लें इसमें, या y से मल्टीप्लाई कर दें, y इंटू वाई वाई स्क्वेयर, ये यहाँ y आएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 20y। अब ये मिडिल में लिख लिया आपने, 20y अरेंज कर लिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हर सवाल में बना रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसके फैक्टर बना लिए मिडिल टर्म ब्रेक करके, तो ये y की दो वैल्यूज आ गई, 16 और 4। इन दोनों को हमने पुट किया है यहाँ पर, और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यहाँ पुट करके x फाइंड कर लिया। जो x की वैल्यू आई है वो आपके पास आंसर है, 16 2 रेज़ टू द पावर 16। लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है, तो x की वैल्यू 4 आ गई है। 4 पुट किया, 2 स्क्वायर 4, x की वैल्यू 2 आ गई है। यस अब्दुल्ला, एनी क्वेश्चन? बेटा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अब्दुल्ला, अगर ये आपके बुक में 10 है तो कोई बात नहीं है, हमारे पास ये 9 है, उससे कोई इशू नहीं है। वो न्यू एडिशन में 10 है, तो आप बस ये क्वेश्चन 10 है हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 9 मिस हो गया, वो भी इसी तरह होगा। ठीक है, तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा किस तरह करना है, तो आप कर लेंगे। अब आप मुझे ये बताएं अब्दुल्ला, ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस और नो? हमाद ने सवाल किया था, मैंने रिव्यू कर दिया हमाद, तो आप चैट में मुझे बताएं, क्लियर हो गई ये बात? हमाद खालिद, चलें जी आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 10। ठीक है, तो ये आपकी बुक में हो सकता है 9 हो, तो उसमें कोई बात नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन, आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, शायद कोई स्क्रीनशॉट लेनी है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, शुरू से मैं शो कर देता हूँ। आज की फर्स्ट स्लाइड ये थी, सेकंड ये थी स्लाइड आपके पास, थर्ड स्लाइड ये थी। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। अब आप यहाँ देख लें किस तरह वर्किंग हो रही है। ये एक्सपोनेंट है 2x + 3 और ये एक्सपोनेंट है x। अच्छा यहाँ एक बात आप समझ लें, ये यहाँ पर जो डॉट है, ये डॉट ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है, ये डेसिमल वाला डॉट नहीं है कि आप इसे 9.2 समझे, ये 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर x है। पहले एक बात ये होगी, ये हमने एक्सपोनेंट को ब्रेक करके लिखा है। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2x + 3 को आप यूं लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3। अब ये 9 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x है। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा। ये 8 कहाँ से आया बेटा? ये 2 क्यूब 8 के इक्वल होता है, हमें पता है, ये 8 आ गया। 2 रेज़ टू द पावर 2x, ये 9 है, 92 नहीं है। ब्रैकेट अप्लाई कर दें, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर x + 1। अब होगा क्या, आप 2 रेज़ टू द पावर x को y के इक्वल सपोज करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 2x मिल जाएगा। यहाँ स्क्वायरिंग कर दें, या मैं यूं भी बता देता हूँ, स्क्वायरिंग अगर नहीं करनी है तो आप इसे यूं लिख सकते हैं। अगर स्क्वायरिंग को अवॉइड करना है, 2 रेज़ टू द पावर x, आप ये जो 2 ऐसे बाहर लिख दें, ये 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, तो सिर्फ आपको 2x सपोज करना पड़ेगा, y लिखेंगे y स्क्वायर बन जाएगा। मैं यही लिख देता हूँ, और स्क्वायरिंग से भी आप कर सकते हैं, दोनों टेक्निक्स अब आपके पास हैं। अब आपने काफी क्वेश्चन कर लिए, आपको आइडिया हो गया सपोजिशन करके आप कैसे क्वाड्रेटिक बनाते हैं। ये हमने लिख दिया। अब जब आप 2 रेज़ टू द पावर x को y सपोज करेंगे, देखें कितने इजीली क्वाड्रेटिक बन रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ
ये 8 लिखा आपने और 2 रेज़ टू द पावर x की जगह y लिख दिया आपने, ये स्क्वायर है। फिर -9 लिखा आपने, y लिखा आपने +1। देखें जो इक्वेशन थी, जो क्वेश्चन है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो गई है विद द हेल्प ऑफ सपोजिशन। अब आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, y की 2 वैल्यूज आएगी, y की 2 वैल्यू यहाँ रखेंगे, x फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे किस तरह की वर्किंग हुई हुई है। मे बी के स्क्वायरिंग की हुई हो, कोई मसला नहीं, स्क्वायरिंग की हुई भी है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये 2x हो गया y स्क्वायर, 8y स्क्वायर -9y + 1 0, यही इक्वेशन मैंने बनाई है यहाँ पे, 8y स्क्वायर -9y + 1 = 0। चलें जी, ये क्वाड्रेटिक बन गई, एक फैक्टर बना लिया है। मिडिल टर्म -8y -1 में हमने ब्रेक किए। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्लाइड क्लियर। स्टूडेंट यहाँ देख लें, ये -9y को ब्रेक किया, -8y -1 -8 -1 -9, sum of first and last is 8y square and their sum is also positive 8y square। ये रूल वगैरह हम चेक करते हैं फैक्टराइजेशन में। 8y स्क्वायर एंड 8y में से 8y कॉमन है, फर्स्ट टर्म में y रह जाएगा, नेगेटिव सेकंड में पूरी टर्म आप कॉमन ले चुके हैं तो -1 रह जाएगा, -y + 1 में -1 कॉमन है, y -1 रह जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, -y, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 1 = 1। इसके बाद ब्रैकेट कॉमन है, y -1 ब्रैकेट कॉमन लेंगे, फर्स्ट टर्म से हमें मिलेगा 8y और सेकंड से मिलेगा -1। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इन नेक्स्ट ब्रैकेट 8y -1। दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इधर और। y की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 1/8। इसे पुट कर देंगे आप, जो आपने सपोज किया था, या आपने पुट किया 1 = 2 रेज़ टू द पावर x। अब अगले स्टेप में 2 रेज़ टू द पावर 0 क्यों लिखा है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। मैथमेटिक्स में ये मैट्रिक में ब्लैंक भी आपने किया होगा, किसी भी वैल्यू पे, नॉन नेगेटिव नंबर पे अगर पावर 0 हो तो वो वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो 1 को यूं लिख सकते हैं। अच्छा, यूं क्यों लिखा, ताकि लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, इनकी बेस भी इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो x की वैल्यू आ गई 0। अब दूसरी वैल्यू 1/8 है y की, इसे पुट कर दिया, 8 को लिखते हैं क्यूब, 2 क्यूब। अभी ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, 2 रेज़ टू द पावर -3 हो जाएगा। दोबारा देखो, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, दोनों साइडों की बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, x = -3। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई, 0 एंड -3। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज डन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मोहम्मद उमर अली, यस मोहम्मद उमर, आई हैव अनम्यूटेड यू, टर्न ऑन योर माइक। जी उमर। सर ये जो x = 0 लेकर आए, ये 2 की पावर जो 0 है, ये समझा दें। ठीक है, देखिए यहाँ 1 है, अगर 1 = 2x है, अब आप x कैसे मालूम करेंगे, x तो एक्सपोनेंट में, तो यहाँ बेस में 2 लाना है। तो मैथ के रूल्स हेल्प लेंगे, किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर पे पावर 0 हो तो ये 1 के बराबर होती है, 2 रेज़ टू द पावर 0 1 के बराबर है, हम यहाँ लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 0। अब बेनिफिट क्या हुआ आपको, आपको बेनिफिट ये हुआ, तो आप कहते हैं दोनों साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड राइट साइड ये इक्वल है ना, लिखा है साइन ऑफ इक्वल, देखिए इक्वल है ना। मैं इक्वल क्यों बोल रहा हूँ, इसकी वजह से, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब बेस दोनों की सेम है तो 2 इक्वल है 2 के, तो x भी 0 के इक्वल होगा ना। जी अब्दुल्ला, बात समझ आ गई आपको? जब तक मैं आंसर दिया करूं माइक ऑन रखा करें। जी सर, आ गई। ओके, थैंक यू। वन स्टूडेंट इज इन चैट। अली हैदर सर, क्विक रिव्यू कर दें। कितनी बार मैं क्विक रिव्यू करूं, सवालात तो सेम है, मैं कर देता हूं। देखो सवाल पूछो, उसमें ज्यादा मजा आता है कि ये पॉइंट है मेरा, ये बताएं।
जी अली अदर raised hand, yes. I have unmuted you. Turn on your mic. जी अली. सर प्रीवियस स्लाइड में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मुझको बता दो। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये स्लाइड क्लियर है अली? ये प्रीवियस स्लाइड, ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें पहले से सिंपलीफाई करना है, उसके बाद सपोजिशन होगी। तो यहाँ पर मैंने कहा था डॉट जो है मल्टीप्लीकेशन है, या आप ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। दूसरी बात, ये एक्सपोनेंट है 2x+3, हमने इसे इस तरह लिख लिया, 3 अलग कर लिया, 2x अलग कर लिया। मल्टीप्लीकेशन में कहते हैं कि जब बेस सेम हो और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बेस सेम करके पावर ऐड। अब ये 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब 8 के इक्वल है, ये ब्रैकेट लगा लो, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ये 9 मल्टीप्लाइड बाय 2x है। जी अली अदर, अब ये 2x को y के इक्वल ले लिया आपने और इसी पे स्क्वायरिंग कर दोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी आपको 2x। बस क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना अली, 8y² माइनस 9y प्लस 1। क्वाड्रेटिक के बाद तो तमाम क्वेश्चन में 10 के 10 में हमने एक ही काम किया है, फैक्टर बनाए और वैल्यू आई है जो सपोज किया वहां पुट किया, क्वेश्चन कंप्लीट किया। जी अली, एनी क्वेश्चन नाउ? वन स्टूडेंट इज इन चैट। क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। आगे मूव करते हैं। आप हैंड रेस करेंगे, मैं माइक ऑन करूंगा, क्वेश्चन पूछेंगे तो वो मैं, आप लाइन पे ही रहेंगे तो मैं आपको बात भी कर सकूंगा, वो ज्यादा बेहतर होता है। हैंड रेस क्या करें ज्यादातर। इलेवन भी वही है, मैंने कहा था ना ये 3-4 सवाल एक जैसे हैं, इसे समझ लें। यहाँ डॉट जो है वो मल्टीप्लीकेशन है। स्टूडेंट, इस वक्त मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, वी आर 22 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी। तो देखते हैं कौन कौन है यहाँ पे। वेट कीजिएगा 2 मिनट। अच्छा जी, मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद।
Well, students, attendance is done. कंटिन्यू करते हैं लेक्चर. अभी क्वेश्चन जी बेटा महाद 9, 10, 11 एक जैसे. 9, 10 हमने कवर कर लिया. मूव कर रहे हैं 11 की तरफ. क्वेश्चन 11. तमाम बच्चे इस पे कंसंट्रेट कर लें. Here we have exponent 1 minus x. In next we have exponent 1 plus x. What we have done in the very first step, we have just written that exponent 1 minus x in this form, 4 raised to the power 1 multiplied by 4 raised to the power negative x. आप इसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी 1 माइनस एक्स. ये लिख दिया आपने. सेकंड को भी इसी तरह लिखा आपने, 4 raised to the power 1 multiplied by 4 raised to the power x negative x. अब ये पॉजिटिव x है और ये नेगेटिव x. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल से इसे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में. ये हो जाएगा 4 raised to the power x. अब देखें दोनों जगह पे सेम चीजें आ गई हैं. 4 raised to the power x और 4 raised to the power x. इसे नेक्स्ट वेरिएबल y के इक्वल सपोज कर लिया. ये हो जाएगा 4 अपॉन y. जो चीजें आगे होंगी वो मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ. 4 अपॉन y बनेगा ये. नेक्स्ट टर्म हो जाएगी इसके बाद प्लस 4y और फिर ये हो जाएगा नेगेटिव 20, नेगेटिव 10. ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया आपको. एलसीएम लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है. देखिए 4y प्लस 4 अपॉन y नेगेटिव 20. एलसीएम ले लें या y से मल्टीप्लाई कर दें. जब आप इसे y से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4y स्क्वायर. ये y से मल्टीप्लाई हुआ, ये 4y स्क्वायर लिखा है. y इधर आएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 10y भी हो जाएगा. माइनस 10y को मिडिल में लिखेंगे. ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4. फैक्टर बना दिया, मिडिल टर्म ब्रेक करके नेगेटिव 8, नेगेटिव 2 कॉमन ले लिया 4y. फ्रॉम फर्स्ट वी गेट y, फ्रॉम नेक्स्ट वी गेट माइनस 2. इन दोनों में नेगेटिव 2 कॉमन लिए, y माइनस 2 ब्रैकेट कॉमन है, y माइनस 2. फर्स्ट टर्म से हमें हासिल हुआ है 4y और सेकंड से हमें मिला है नेगेटिव 2. दोनों ब्रैकेट के लिए प्रोडक्ट 0 है. y की वैल्यू 2 आ गई, सेकंड ब्रैकेट 0 है, y की वैल्यू आ गई 1/2. इन दोनों y की वैल्यू को यहाँ रखेंगे जहां हमने कहा है y is equals to 4 raised to the power x. दोनों y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x फाइंड कर लेंगे. देखते हैं अगली स्लाइड पे. Right now I am making this screen clear. देखें y की पहली वैल्यू 2 है तो हमने लिखा y is equals to 2 और सपोज हुआ था y is equals to 4 raised to the power x. तो y की प्लेस पे आपको 2 नजर आ रहा है, 2 लिख दिया हमने. उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ x किस तरह फाइंड करेंगे. ये 2 लिख दिया आपने. अब ये 2 raised to the power 1 है. अब 4, अब बेस सेम करनी, हम 2 को तो 4 नहीं कर सकते, 4 को 2 कर सकते हैं. तो 2 स्क्वायर लिख दिया. 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x हो गया. अब वही बात मैं करूंगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों की बेसिस सेम है. बेस यहाँ पर भी 2, बेस वहां पर भी 2. तो एक्सपोनेंट बराबर होंगे. एक्सपोनेंट में क्या 2x और 1, तो 2x और 1 बराबर हो गए. हमें x फाइंड करना, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 1/2. y की दूसरी वैल्यू 1/2 है. ये सपोज किया था आपने, y की प्लेस पे आपने लिख दिया 1/2. अब ये 2 जो डिनोमिनेटर में इस पे एक्सपोनेंट 1 है, न्यूमरेटर में आएगा नेगेटिव 1 हो गया. फिर हमने 4 को लिखा 2 स्क्वायर, 2x से मल्टीप्लाई को 2x हो गया. अब आप देखें लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, दोनों की बेसिस 2 और 2 इक्वल है, इनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे. तो 2x इक्वल हो गया नेगेटिव 1 के, x इक्वल आ गया नेगेटिव 1/2. तो x की 2 वैल्यूज आ गई, पॉजिटिव 1/2, नेगेटिव 1/2. स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन. अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी मुझसे कर लें. यस क्लास, एनी क्वेश्चन?
Mahad, do you need to ask any question for it? सर ये दूसरा वाला समझा दें y इज इक्वल टू 1/2 वाला। ये सेकंड y इज इक्वल टू 1/2। तो ये देखें इस वक्त 1/2 है, डिनोमिनेटर में 2⁻1 है, ये न्यूमरेटर में आएगा -1 हो जाएगा। अब ये 4 है, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो ये 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हुआ है ऑन द, अब्दुल्ला आसिफ क्या कहना चाह रहे हो? ये चैट में जो लिखा है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, होमवर्क दे दें। अच्छा चलो मैंने रिव्यू करा दिया, आपको सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। ये तीनों क्वेश्चन सेम थे। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर होमवर्क दे सकते हैं सर एक मिनट रुक जाए सर। जी लिख सर लें। रुक जाए। जी महद मैं समझ गया, लिख लें, लेकिन महद ट्राई करो स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन कर सकें, नए नए सवाल देख सकें एक ही क्लास में। आज हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन होने चाहिए एक क्लास में मिनिमम। और हमने जो 3 क्वेश्चन किए वो सब के सब एक ही जैसे थे। सर इंशाल्लाह नया मोबाइल खरीद लेंगे। अच्छा चलें सर, सेकंड स्लाइड शो कर दें। In the last slide you have multiplied by y, yes. In the last slide I have multiplied by y. आप बेटा वहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं, ये शो कर दिया, ये y से मल्टीप्लाई के। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है एलसीएम ले लो, रिजल्ट आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, वी हैव लेस देन 1 मिनट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कर लें, मैं नए क्वेश्चन पे कल से जाऊंगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? उमर अली रेज है जी बेटा। यस उमर, I have unmuted you. Turn on your mic. सर एक मिनट जरा सेकंड स्लाइड पे जाइए। चलिए जी सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। ये आपकी सेकंड स्लाइड है, ये सेकंड है। ये जो आपने बाय को मल्टीप्लाई किया सबके साथ किए?